इजी टू लर्न चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज क्लास 9 के चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक्सरसाइज 3.2 है मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं। आपके इस एक्सरसाइज 3.2 में बस दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन फर्स्ट में इन्होंने 3 पार्ट दिए हैं, क्वेश्चन सेकंड में इन्होंने लगभग 8 पार्ट दिए हैं। तो आप इन सब क्वेश्चन को थोड़ा अपने बुक में ज़रूर देखिएगा। मैंने क्वेश्चन फर्स्ट के जो 3 पार्ट दिए हैं मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है और मैं आपको ज़रूर इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप क्वेश्चन फर्स्ट का जो पहला पार्ट अगर अपने बुक में देखेंगे तो पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कह रहा है कि अगर आप एक प्लेन वगैरह ड्रा करें जो मैंने आपको समझाया था, तो कह रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रा किया था, वर्टिकल लाइन जो आपने ड्रा किया था, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन का नेम आप बताइए। तो मैंने बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी होती है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं आप। बस आपको इतना ही नेम देना था उसको, बस वो इतना ही वो पूछा था। जो क्वेश्चन पहला का जो फर्स्ट पॉइंट है बस उन्होंने यही पूछा था कि जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन है बस आप उसी का नेम बताइए कि उसे और क्या बोलते हैं अगर हम एक प्लेन वगैरह ड्रा करें तो। ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका जो पहला पॉइंट है उसका आंसर बस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बन जाएगा। क्वेश्चन सेकंड जब आप अपने बुक में देखेंगे तो पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीज टू लाइंस। कह रहा है कि मतलब अगर आप ये दोनों लाइन ड्रा करेंगे तो कह रहा है इससे जितने पार्ट बनेंगे वो आप उसका नेम क्या देंगे। तो मैं आपको बताया था कि जब मैं इस तरह का लाइन ड्रा करता हूँ, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इससे बनते हैं आपके पास 4 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। मैंने बताया था कि इन्हीं सभी पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं। हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो बस उन्होंने बस यही पूछा कि जो जितने पार्ट बनते हैं उस पार्ट को आप किस नाम से बुलाएंगे, आप उसका नाम क्या देंगे। बस उसको आप बोलेंगे क्वाड्रेंट बोलेंगे। बस यही आपसे पूछा है। आपका जो सेकंड आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ क्वाड्रेंट हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट का जो थर्ड पॉइंट है वो पूछा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। कह रहा है कि ये जो दोनों लाइन है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस वाली जो आपस में मिल रही हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, कह रहा है कि मतलब इसका हम नेम क्या देंगे, इसे हम किस नाम से बुलाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे ओरिजिन। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पे मिलेंगे, इसे हम बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। बस आपके क्वेश्चन फर्स्ट का यही सब आंसर है। अगर आप जो हमारा जो पहला वीडियो था बेसिक इंफॉर्मेशन वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, अगर आप उसको अच्छे से देखे होंगे तो शायद आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। ये बहुत इजी है भी। क्वेश्चन सेकंड जब आप अपने बुक में ध्यान देंगे तो ये पूछा है कि सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। कह रहा है कि आप इस फिगर को देखिए और इसके बारे में लिखिए जो जो पूछा गया है। तो अगर आप पहला पॉइंट देखेंगे क्वेश्चन सेकंड का तो पूछा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। कह रहा है कि बी का आप कोऑर्डिनेट लिखिए। तो हमारे पास पॉइंट बी कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। तो आप इसका कोऑर्डिनेट लिखिए। मैंने बताया था अगर कोऑर्डिनेट पूछा है तो आपको कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले आपको एक्स एक्सिस वाले पे ध्यान देना है, उसके बाद वाई एक्सिस पे ध्यान देना है। तो हमारा पॉइंट को बी कहाँ पे? यहाँ पे है ना। तो इसके लिए पहले हमें कहाँ पे ध्यान देना है? एक्स एक्सिस वाली पे। तो हमें एक्स एक्सिस के लिए पहले हमें ओरिजिन से स्टार्ट करना है। चाहे वाई बताना हो चाहे एक्स एक्सिस बताना हो, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? ओरिजिन से स्टार्ट करना है। तो देखिए हमारी ओरिजिन कहाँ पे? यहाँ पे है ना। तो ये हमको कहाँ जाना है? यहीं से स्टार्ट करना है। देखिए अगर हम इधर आएंगे, हमारा पॉइंट भी कहाँ? इधर ही, तो हमको इधर ही तो आना पड़ेगा। तो -1, -2, -3, -4, -5 यहाँ मिला। यही हमारा कहाँ है पॉइंट? यहीं पे तो मिल रहा है। इसका मतलब हमारी जो एक्स एक्सिस वाली जो वैल्यू है पॉइंट बी की वो कितनी है? -5 है।
तो हमको इस तरह पहले हमें एक्स एक्सिस वाली वैल्यू लिखनी है, वो हमारी कितनी है, -5 है, कामा करके। अब हमें बी पॉइंट की वाई एक्सिस वाली वैल्यू लिखनी है, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, ओरिजिन से स्टार्ट करना है, 0 से। 0 1 2, देखिए बी हमारी कहाँ मिल जा रही है, यहीं से मिल जा रही है ना। अब बी का ही कोऑर्डिनेट तो पूछा था हमसे, तो 0 1 2, इसका मतलब बी का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन सेकंड का जो फर्स्ट वाला जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, -5, 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन सेकंड का जो सेकंड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी का आप कोऑर्डिनेट लिखिए। तो सी का आप कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि पहले आपको एक्स एक्सिस वाले पे ध्यान देना, उसके बाद वाई वाले पे ध्यान देना है। तो पहले हमें किस पे ध्यान देना है, एक्स एक्सिस वाले पे। तो हमारा जो पॉइंट सी है वो किधर है, इस साइड है ना, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, इसका मतलब हमको इधर ही तो दिख रहा है, तो हमको इधर ही पे स्टार्ट करना है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 से देखिए यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको जो पॉइंट सी है, ये हमारा जो एक्स एक्सिस वाली वैल्यू होगी, कितना हो गई, पॉइंट सी की 5 हो गई। पॉइंट सी की जो एक्स एक्सिस वाली जो वैल्यू है कितनी है, 5 तो ही है, देखिए उसी से मिल रही है। इसका मतलब एक्स एक्सिस वाली की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। चलिए हम वाई पे ध्यान दे रहे हैं, तो जब हम 0 से अगर हम स्टार्ट करेंगे, हमको 0 से स्टार्ट करना ही है, ओरिजिन से 0 -1 -2 -3 -4 -5। देखिए -5 से क्या है, सी से मिल रहा है ना, आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो सी का जो वाई कोऑर्डिनेट है, हमको वाई को तो इसी तरह से देखना है, सी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना है, -5 है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड का जो सेकंड पॉइंट है उसका आंसर बन जाएगा 5, -5। चलिए अब थर्ड पे आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट ये पूछा है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। कह रहा है कि मतलब आप उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए, जो कोऑर्डिनेट दिया -3 -5। इसका मतलब जो हमारा पहला वैल्यू है -3 है, इसका मतलब हमें पहली वाली वैल्यू क्या है, हमारी एक्स एक्सिस वाली है, और जो -5 क्या है, वाई एक्सिस वाली, लेकिन दोनों नेगेटिव में दिया, इसका मतलब हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस में ध्यान देना, नेगेटिव वाई एक्सिस में ध्यान देना है। तो -3 इसका मतलब हमें 0 से किधर आना है, इधर ध्यान देना आपको। तो 0 से हम इधर आएंगे, 0 -1 -2 -3, देखिए यहाँ मिला -3। अब कह रहा है कि आपका जो y की वैल्यू कितनी है, -5 है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 -2 -1 -2 -3 -4 -5, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -3 यहाँ पे आया था, -5 यहाँ पे मिलता आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारी जो -3 और -5 का जो कोऑर्डिनेट बनेगा, जो वैल्यू जो पॉइंट हमको मिलेगी वो पॉइंट हो जाएगी हमारी ई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ पॉइंट देखिए। फोर्थ पॉइंट आपका है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। कह रहा है कि आपको वह पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 2, -4। इसका मतलब जो एक्स एक्सिस वाली वैल्यू पॉजिटिव में दिया है और -4 दिया है वाई एक्सिस वाली। तो एक्स एक्सिस वाली वैल्यू कहाँ पे है, 2 है, मतलब हमको पॉजिटिव में जाना है, 0 से इधर जाना है, इधर जाना है। तो 0 1 2 हमें 2 मिल गया। y की भी वैल्यू दी है, लेकिन किसमें दी है, नेगेटिव में दी है। इसका मतलब हमको 0 से कहाँ जाना, नीचे आना है। अगर हमको पॉजिटिव में दिया होता इसकी वैल्यू तो हम ऊपर चले जाते। तो 0 -1 -2 -3 -4, इसकी y की वैल्यू कितनी दी है, -4 दी है ना। तो -4 और 2 इसकी दी थी, एक्स एक्सिस वाली दी थी। तो 2, -4 की जो पॉइंट हमको जो मिलेगी मिलाने पे वो कितनी होगी, वो हमारी पॉइंट कौन सी मिल रही है, जी मिल रही है। ये हमारा आंसर बन जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन सेकंड का जो आपका जो फिफ्थ पॉइंट है वो पूछा है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एब्सिसा मीन्स होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट, मीन्स सिर्फ ये एक्स एक्सिस के बारे में सिर्फ पूछ रहा है। कह रहा है कि जो एब्सिसा है पॉइंट डी का, मीन्स पॉइंट डी का सिर्फ आप एक्स एक्सिस वाली वैल्यू सिर्फ बताइए आप। पॉइंट डी हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है ना।
तो सिर्फ कह रहा है कि आप इसकी एब्सिसा बताइए, इसका मीन्स इसका सिर्फ आप एक्स एक्सिस वैल्यू ही सिर्फ बताइए। तो 0 0 1 2 3 4 5 6 ये हमारी क्या हो गई, एब्सिसा हो गई। यही हमारी एक्स एक्सिस वाली वैल्यू हो गई, यही हमारी हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यू हो गई। इसका मतलब पॉइंट डी की जो एब्सिसा वाली वैल्यू है वो कितनी हो गई, 6 हो गई। बस यही आपको लिखना था, ये आपका आंसर बन गया। आपका जो छठवां पॉइंट है वो पूछा है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। ऑर्डिनेट मींस होता है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस बोलिए या तो वर्टिकल लाइन बोलिए। तो कह रहा है कि जो पॉइंट एल है, सॉरी पॉइंट जो एच है, कह रहा है उसका आप ऑर्डिनेट लिखिए, उसका सिर्फ वाई एक्सिस वाली वैल्यू ही सिर्फ लिखिए आप। तो पॉइंट एच आपके पास कहाँ है, पॉइंट एच आपके पास यहाँ पे है। तो आपको एक्स एक्सिस पे नहीं ध्यान देना है, सिर्फ आपको वाई एक्सिस पे ध्यान देना है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्या पूछा, ऑर्डिनेट पूछा है, मीन्स वाई एक्सिस वाली वैल्यू ही पूछी है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 -1 -2 -3, तो -3 पे तो ही मिल रहा है हमारा जो एच है। तो इसका मतलब एच पॉइंट का जो एब्सिसा मीन्स जो वाई एक्सिस वाली वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो 6 पॉइंट का हमारा आंसर -3 बन जाएगा। 7 पॉइंट देखिए आप, अगर आप 7 पॉइंट ध्यान देंगे तो पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। कह रहा है कि पॉइंट एल का आप क्या करिए, कोऑर्डिनेट लिखिए। आप अगर ध्यान से देखेंगे इस फिगर में तो आपको पॉइंट एल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पॉइंट एल के लिए कह रहा है कोऑर्डिनेट लिखिए। कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले आपको एक्स एक्सिस लिखना रहता है, उसके बाद वाई एक्सिस लिखना रहता है। तो आप ध्यान देंगे तो ये सिर्फ जो पॉइंट एल है सिर्फ वाई एक्सिस में चला है, ना कि एक्स एक्सिस में चला है। कहीं दिखाई दे रहा है आपको, अगर चला होता तो आपको दिखाई देता ना कि यहाँ पे जाके मिला वाला, देखिए नहीं दिखाई दे रहा ना। इसका मतलब सिर्फ ये वाई एक्सिस में चला है। कितना चला है, 0 1 2 3 4 5, कितना चला है, सिर्फ 5 चला है। इसका मतलब हमें क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है। तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले हमें एक्स एक्सिस वाली वैल्यू लिखनी रहती है। तो एक्स में कुछ चला ही नहीं है, इसका मतलब हमारी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वाई वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई वाली वैल्यू 5 हो जाएगी। ये हमारी आंसर बन जाएगी। चलिए लास्ट पॉइंट, 8वां पॉइंट ये कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। कह रहा है कि पॉइंट एम का क्या करिए, कोऑर्डिनेट लिखिए। तो पॉइंट एम अगर आप ध्यान देंगे तो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस पॉइंट का क्या करिए, आप कोऑर्डिनेट लिखिए। पहले आपको एक्स एक्सिस वाले पे ध्यान देना है, उसके बाद वाई एक्सिस पे ध्यान देना है। तो पहले में क्या करना है, एक्स एक्सिस वाले पे ध्यान देना है। तो एक्स एक्सिस वाली वैल्यू हमारी क्या है, यही तो हमारी है, इसी पे ध्यान देना। हमें स्टार्ट करना कहाँ से, ओरिजिन से स्टार्ट करना है, 0 -1 -2 -3। इसका मतलब पॉइंट एम का जो एक्स एक्सिस वाली वैल्यू कितनी है, -3 है। अब पहले हमें एक्स एक्सिस वाली वैल्यू लिखनी ही रहती है। तो हमारी एक्स एक्सिस वाली वैल्यू कितनी हो गई, -3 हो गई। चलिए अब y में देखिए, अगर y में आप ध्यान देंगे तो पॉइंट m जो हमारा है, सिर्फ पॉइंट m हमारा किस पे आ गया है, x एक्सिस पे ही आ गया। इसका मतलब ये कुछ इधर चला ही नहीं है। तो हमारी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। y में कुछ चला ही नहीं, देखेंगे अगर आप ध्यान से आप तो ये तो दूसरे का है, ई वाले का है। 0 से आप इधर आएंगे, पॉइंट m तक आएंगे तो 0 -1 -2 -3 आपको जो पॉइंट m मिल रहा है किस पे मिल जा रहा है, एक्स एक्सिस पे ही मिल जा रहा है। इसका मतलब आप ये जो चला है सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही चला है, इसकी वैल्यू सिर्फ एक्स एक्सिस में ही आएगी, माइनस एक्सिस में ही आएगी, ना कि वाई एक्सिस में आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगी एक्स एक्सिस में, और वाई में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस इतना ही था। अगर आप ध्यान से जो मेरा जो पहला जो लेक्चर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक इंफॉर्मेशन था, अगर आप उसको अच्छे से देखे होंगे, आराम से देखे होंगे, समझ के देखे होंगे, तो शायद आपको ये सब समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत आसान आपको लगेगा। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।